गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, समय पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगे गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है मैसूर पाक की रेसिपी। एकदम जालीदार वाला मैसूर पाक मैं बनाऊंगी, तो फुल वीडियो वॉच करना, स्किप कर मत देखना। तो चलो बनाते हैं मैसूर पाक की रेसिपी। तो हमने मैसूर पाक बनाने के लिए देखो गाइस क्या क्या लिए हैं। पिस्ता लिए, पिस्ते को हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिए थे। घी लिए हैं और 1.5 वाटी भर के हमने शक्कर लिए और 1/4 किलो जितना हमने बेसन लिए हैं। अभी हम ऑयल गरम कर रहे हैं। ऑयल थोड़ा सा हमने लिए हैं 4 से 5 चम्मच, और उसमें अभी हम घी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम गरम कर लेंगे, दोनों को मिक्स करके। तो अभी हमने ले लिए है बेसन। अब बेसन का हमें अच्छी तरह से बैटर बना लेना है घी डाल के। तो घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा घी डाल के हम इसका बैटर बना लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, एकदम स्मूथ सा हमें बैटर बनाना है। तो थोड़ा घी और इसमें हम ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है। तो हमने अच्छी तरह से बैटर बना लिए हैं। तो अभी हमने रख लिए गैस पे पैन रख दिया हमने। अभी हम 1 कटोरी भर के पानी इसमें ऐड करेंगे और 1.5 वाटी भर के हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले चाशनी बना लेते हैं। तो शक्कर को हम अच्छी तरह से पिघाल लेंगे। तो अभी हम चेक करेंगे हमारी चाशनी बन के रेडी हुई कि नहीं। तो देखो चिपचिपी सी बन चुकी है। तो ये अभी परफेक्ट हो गई है मैसूर पाक बनाने के लिए। अब हम इसमें ये बैटर ऐड कर देंगे। अभी गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है, फास्ट गैस पे नहीं बनाना, नहीं तो ये जल्दी जल जाएगा बैटर। तो चम्मच इसी तरह से हमें घुमाते रहना है। तो हमने चाशनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं बैटर में। अभी थोड़ा थोड़ा इसमें हम घी ऐड करते रहेंगे। घी अच्छी तरह से गर्म रहना चाहिए, इतना ध्यान रखना। तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड करते रहेंगे। जो भी हमारा बचा हुआ घी है वो सारा घी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके।
देखो गाइस अभी ये परफेक्ट बनने में आया है। अभी देखो किस तरह से पैन से छूट रहा है अभी। तो अभी हमने ले लिया एक केक का कंटेन। अब इसके अंदर हम इसको सेट करेंगे। तो सारा बैटर अभी हम इसमें ऐड कर देंगे अभी। तो हमने सारा बैटर ऐड कर दिए हैं। अभी इसको अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। तो हमने अच्छी तरह से सेट कर लिए हैं। अब इस पे हम पिस्ता ऐड करेंगे। पिस्ते को हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिए थे। तो अब इसको हम ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से। तो अब ये ठंडा हो गया है। पूरा ठंडा नहीं करे हमने, आधा ही ठंडा करे हैं। अभी वो बाकी है अभी ठंडा करने का। अभी पहले हम कटिंग कर लेते हैं इसकी, क्योंकि ज़्यादा ठंडा कर लेंगे हम तो फिर वो जम जाएगा, कटिंग नहीं हो पाएंगी। इसके लिए पहले से हम गरम गरम में कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद अच्छी तरह से इसे ठंडा कर लेना। ठंडा होने के बाद ही इसे अच्छी तरह से निकाल लेना, तभी अच्छे अच्छे पीस निकलेंगे। नहीं तो आप गरम में निकालेंगे तो पीस नहीं निकलेंगे, टूटे हुए पीस निकलेंगे। तो देखो गाइस हमने निकाल लिए हैं। कितना मज़ेदार लुक लग रहा है, जैसे कि मार्केट से लेके आए हैं। तो आप लोग भी बना के खाइए घर पे। तो एक पीस आपको हम तोड़ के बताते हैं। तो देखो कितना जालीदार टेक्सचर आया है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये रेसिपी, तो कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तो देखो कितना परफेक्ट सा बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।